हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जहाँ पर हम मैथ्स को थोड़ा सा कम डिफिकल्ट और थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करेंगे। माई सेल्फ ऋतिका गुंडियाल और मैं आप लोगों को सिखाऊंगी मैथमेटिक्स फ्रॉम क्लास 7 टू क्लास 10। और आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं दैट इज़ स्क्वायर एंड क्यूब, जो कि क्लास 8 का चैप्टर है। और जो बुक हम रेफर करने वाले हैं दैट इज़ गणित प्रकाश। ओके, तो आपके फर्स्ट पेज पे एक्चुअली एक स्टोरी गिवन है जो हम डिकोड करेंगे और उसको समझेंगे कि उसका स्क्वायर एंड क्यूब्स के साथ क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो उस स्टोरी में क्या होता है, क्वीन है जिसने अपनी विल बनाई है। तो विल कब होती है कि जब किसी का डेथ होता है तो फिर उनके पास जो भी प्रॉपर्टी था वो किस में डिवाइड होगा, किस तरीके से डिवाइड होगा, ये सब उसमें गिवन होता है विल में। ओके, तो अब उसने एक विल बनाई है और विल जो है उसका एक बेटा है, उसको वो सब कुछ देना चाहती है, लेकिन उसके 99 अदर रिलेटिव्स भी है। और आपको तो पता है रिलेटिव्स का काम होता है थोड़ा सा बीच बीच में करना। ओके, तो अभी क्वीन की इच्छा है कि अपना वो सारा प्रॉपर्टी अपने बच्चे को देना चाहती है। ठीक है, लेकिन रिलेटिव्स जो है उसके मरने के बाद उसको पता है कि मेरे बच्चे को कोसेंगे या उसको परेशान करेंगे, तो उससे एक काम करती हूँ, उसकी इच्छा तो नहीं है बट उसको ऐसा लग रहा है ठीक है 100 लोगों में हम लोग जो है बांट देते हैं। ठीक है, अभी हमें ये चीज़ डिसाइड करनी है कि सारी प्रॉपर्टी जो है वो किसके पास जाएगी। ओके, तो वो जो पजल होता है ना उसमें ये चीज़ गिवन है कि अगर उसका बेटा सबसे पहले लॉकर ओपन कर लेगा और उसको वो वेल्थ मिल जाएगी तो सारी उसकी हो जाएगी। और अगर सारे लोग एक साथ इक्वली उनको पजल सॉल्व कर लेते तो सबके बीच में इक्वली बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इसका फैसला करने के लिए एक मिनिस्टर जो है जिसको इसी चीज़ के लिए असाइन किया गया था, तो ये सब लोग जाते हैं एक सीक्रेट रूम में। तो अभी जैसे 100 लोग हैं तो 100 लोगों को क्या किया है, एक एक नंबर असाइन किया गया है। ठीक है, तो अभी उन्हें क्या कहा है ना कि सबसे पहले तो सारे लॉकर्स क्लोज होंगे ऑब्वियसली, तो फर्स्ट इंसान को क्या करना है, सारे लॉकर्स जाके ओपन करने हैं। तो फर्स्ट इंसान क्या करेगा, सारे लॉकर्स ओपन क्यों करेगा, क्योंकि 1 के टेबल में सारे नंबर्स आते हैं। ठीक है, तो अब सेकंड इंसान को क्या करना है, अभी 2 के टेबल में जैसा था 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, तो अब सारे लॉकर्स जो है ओपन है। तो अब सेकंड इंसान क्या करेगा, सेकेंड लॉकर को क्लोज कर देगा, फोर्थ को क्लोज कर देगा, सिक्स्थ को क्लोज कर देगा, ये सब चीज़ें करेगा। फिर थर्ड आगे चीज़ करेगा, फोर्थ जो है अपना काम करेगा, वो सब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ अभी। तो ये सब उनको करना है। ठीक है, तो अभी इससे क्या होगा, मतलब 100 नंबर्स तक हमें जाना है, लेकिन 100 थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 1 to 10 तक पहले नंबर्स लिखते हैं, उससे क्या एक पैटर्न निकल के आता है हम पहले वो देखते हैं। ओके, सो ये जो अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये जो है ये हम लोग फर्स्ट इंसान को रेफर करेंगे एज इन पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3 एंड पर्सन 10 तक। ठीक है, तो सबसे पहला इंसान क्या करेगा, पर्सन 1 जाके अभी तक तो सारे लॉकर्स जो है वो क्लोज थे। ठीक है, तो अभी वो सबको जाके ओपन कर देगा, ये सारे उसने क्या कर दिया, ओपन कर दिए। ये ओ जो है ओ स्टैंड्स फॉर ओपन एंड सी विल राइट फॉर क्लोज। ठीक है, अब सेकंड इंसान का क्या काम है, सेकंड इंसान जाएगा और 2 के टेबल में जो नंबर आते हैं जैसे 2 4 6 8 एंड 10, तो वो सारे लॉकर्स जो है क्लोज कर देगा। तो 2 जो है ये क्लोज कर देगा। बेसिकली उनको क्या करना है कि जो भी पहले इंसान ने एक्टिविटी परफॉर्म किया उसको ऑपोजिट करना है। जैसे स्टार्टिंग में सारे भी दरवाजे क्या थे, क्लोज थे, तो फर्स्ट इंसान ने जाके सारे ओपन कर दिए। अब इसे क्या करना है, सेकेंड इंसान को 2 से डिविजिबल जितने भी नंबर्स है उतने सारे लॉकर्स को क्लोज कर दिए। अब थर्ड इंसान आएगा, वो क्या करेगा, इसको क्लोज कर देगा 3, और ये 6 हो गया। 6 का क्या था, ये क्लोज हो गया था पहले, तो इसको हम क्या कर देंगे, ओपन। अभी 9 जो है यहाँ पे ओपन था, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अभी उसके अलावा अभी फोर्थ इंसान जाएगा, तो फोर्थ का लॉकर क्या था, क्लोज था, तो ये इसको कर देगा ओपन, और 8 जो है उसको भी क्या कर देगा, ओपन, क्योंकि उसका क्लोज है। राइट, अभी फोर्थ हो गया, फिफ्थ पर्सन जाएगा, अभी फिफ्थ का क्या है, ओपन है, तो वो इसको कर देगा क्लोज, और फिफ्थ जो है 10th का भी क्या कर देगा, अभी वो क्लोज था तो उसको ओपन कर देगा। ओके, नाउ सिक्स्थ पर्सन क्या करना है, सिक्स्थ पर्सन जाएगा और उसका ओपन है तो उसको भी क्लोज कर देगा, और उसके बाद 6 के बाद 12 आता है जो हमारे अभी इसमें एग्जांपल में नहीं है, तो उसको हम स्किप करते हैं। फिर 7th जो है उसका ऑलरेडी ओपन है तो वो भी क्लोज हो जाएगा। 8th जो है पर्सन जाएगा, उसका ओपन है, वो भी क्लोज कर देगा। 9th जो है उसका यहाँ पे क्या था, क्लोज था, तो वो ओपन कर देगा, और 10th इंसान जब खुद जाएगा तो ये ओपन है तो इसको क्लोज कर देगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे फर्स्ट वाला जो दरवाजा है लॉकर वो ओपन रह गया। ठीक है, सेकेंड वाला जो है वो क्लोज हो गया है, थर्ड वाला क्लोज हो गया है, फोर्थ वाला क्या रह गया है, ओपन। ठीक है, अभी फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ एट्थ सारे क्लोज हो गए हैं, और 9th जो है वो ओपन रह गया है, और 10th जो है वो क्लोज हो गया। तो जितने भी लॉकर्स ओपन है अभी हम यहाँ पे लिख देते हैं, दैट इज 1 4 एंड 9। अभी यहाँ पे अगर हम एक पैटर्न नोटिस करेंगे तो यहाँ पे नंबर क्या है, ये फर्स्ट वाला नंबर है 1 का स्क्वायर, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर, 9 जो है वो है 3 का स्क्वायर।
तो क्या हम कह सकते हैं कि 10th के बाद जो सारे नंबर्स आते हैं उसमें से 16th नंबर का जो लॉकर है वो खुला रह जाएगा। क्यों? क्योंकि वो क्या है 4 का स्क्वायर। फिर 25 जो है 25th नंबर का लॉकर वो खुला रह जाएगा, वो क्या है 5 का स्क्वायर। तो ऐसे जो सारे नंबर्स अगर हम 1 to 100 तक जाते हैं तो जो भी 1 to 100 के स्क्वायर्स है वो सारे लॉकर्स क्या रहेंगे, खुले हुए रहेंगे। अब ये चीज़ उसको ऑलरेडी पता थी, जो उसका बेटा था उसने ये चीज़ एक्चुअली पहले ही फिगर आउट कर लिया था। उसको पता था कि ये सारे लॉकर्स जो है लास्ट में ओपन रहेंगे, जिसके अंदर और क्लूज को मिलने वाला था। अभी जैसे मैंने कहा कि उसे पहले से पता था कि कौन से लॉकर्स खुले रहेंगे, तो उसके लिए उसको एक ट्रिक पता थी जो भी हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल्स में लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5। अभी हम इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 1 जो है वो सिर्फ 1 की टेबल में ही आता है, 1 into 1 is 1। ठीक है, अब 2 जो है ये हो गया 1 2 या 2 1 2, और 3 को हम लिखेंगे 3 into 1, और 4 को हम कैसे लिख सकते हैं 4 into 1 भी लिख सकते हैं, और उसके अलावा क्या है 2 into 2, और 5 को हम कैसे लिखेंगे 5 into 1। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, अभी देखो जो 1 है उसका सिर्फ एक ही फैक्टर है विच इज 1। ठीक है, 2 जो है उसके दो फैक्टर्स है 1 और 2। 3 के भी क्या है दो फैक्टर्स है विच इज 1 एंड 3। अभी 4 जो है उसके क्या है 3 फैक्टर्स है, 1 है 4 है और 2 जो है उसको हमने 2 बार मल्टीप्लाई किया, बट 2 तो एक ही नंबर है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 1 2 एंड 4। इसके फैक्टर्स कितने हैं 3 है। अब 5 के कितने फैक्टर्स हैं 1 एंड 5। तो यहाँ पे क्या होता है ना, अब जैसे आप फर्स्ट वाला नंबर नोटिस करोगे तो इसके फैक्टर्स कौन से इसमें है ऑड नंबर्स में है, मतलब कितना है 1 है। सेकेंड इसमें क्या है इवन नंबर है, यहाँ पे भी क्या है इवन नंबर है, यहाँ पे ऑड है और यहाँ पे इवन नंबर है। तो जब भी कोई फैक्टर्स ऑड नंबर में होता है, जैसे यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है 1 2 एंड 4, इसी को क्या कहा जाता है परफेक्ट स्क्वायर। क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर में क्या होता है ये जो दो नंबर है आपस में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अभी जैसे 1 है 4 है और 2 है, तो 4 1 जा 4, लेकिन उसके अलावा 2 into 2 भी तो 4 ही होता है ना। तो जब कोई नंबर अपने आप के साथ मल्टीप्लाई होता है उसी को क्या कहा जाता है उसका परफेक्ट। हम लोग परफेक्ट स्क्वायर में वापस से एक बार आएंगे, वो भी मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगी। उसके पहले हम स्टोरी जो हमने स्टार्ट की थी उसे कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी क्या हुआ था, हमने 1 to 10 तक सारे कौन से लॉकर्स खुले होंगे हमने फिगर आउट किया था। तो हमें मिला था फर्स्ट लॉकर खुला रहेगा, फोर्थ रहेगा, 9 16 25 और 10 तक जो सारे स्क्वायर्स होते हैं वो सारे लॉकर खुले रहेंगे। ठीक है, अब ये लॉकर्स ओपन करने के बाद उसको हिंट मिला कि जो लॉकर्स को उसने 2 लोगों ने टच किया था वो उसका पिन कोड रहेगा। ठीक है, अब 2 लोगों ने टच किया था का क्या मतलब है, जैसे फर्स्ट इंसान जब गया होगा तो उसने सारे लॉकर्स को एक बार ऑलरेडी उसने ओपन किया था। अब जो सेकंड वाला है मतलब ऑलरेडी ओपन है, सारे ओपन किए थे, सेकंड वाला भी ऑलरेडी ओपन है। अब जब सेकंड इंसान गया था और उसने फिर सेकंड वाला जो है उसको क्लोज किया, फोर्थ को क्लोज किया, सिक्स्थ को और एट्थ को किया, तो बेसिकली ये क्या हुआ, ये 2 टाइम्स टच हुआ था लॉकर। अभी 3 जो है फर्स्ट इंसान ने जाके थर्ड वाले को ओपन किया और जो थर्ड इंसान खुद था उसने इसको क्लोज कर दिया। अब फोर्थ वाले के केस में क्या होगा, फर्स्ट इंसान आया उसने इसको ओपन किया, सेकंड इंसान आया उसने इसको क्लोज किया और फोर्थ पर्सन ने आके खुद से इसको ओपन किया। तो मतलब ये क्या हुआ था 3 टाइम्स टच हुआ था ये लॉकर, है ना। हमें क्या चाहिए कि जो लॉकर्स एग्जैक्टली 2 बार टच हुए थे उसके अंदर से हमें क्या मिलेगा, वो जो नंबर्स हमें मिलेंगे वो उसका पासकोड होगा। अब जैसे फिफ्थ वाला है, फर्स्ट इंसान आया उसने फिफ्थ लॉकर को खोला और फिफ्थ वाले ने क्या कर दिया, उसे क्लोज कर दिया। क्योंकि 5 और किसी टेबल में नहीं आता है ना, 1 की टेबल में आता है, तो 1 ने क्या किया, इसको आके ओपन किया और 5 ने उसको क्लोज कर दिया। सिमिलरली 6 के साथ क्या हुआ, 1 आया उसने ओपन किया, 2 आया उसने क्लोज किया, थर्ड आया उसने ओपन किया और 6 ने खुद ने क्लोज कर दिया, तो वो भी 4 टाइम्स टच हुआ है, तो हम उसे भी नहीं लेंगे। ठीक है, अब 7 के केस में फर्स्ट इंसान ने आके उसको खोला और 7th ने खुद ही बंद कर दिया, तो ये भी हो गया 2 टाइम्स। ठीक है, अभी 8 के केस में भी नहीं होगा, 8 भी जो है मल्टीपल टाइम्स उसको ओपन क्लोज किया है, 9th को भी किया है, 10th को भी किया है। इसके बाद वाला जो एक नंबर है 11। अब फर्स्ट पर्सन ने वापस से सारे लॉक्स खोले थे और 11th ने उसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो उसने क्या कहा था, पासकोड क्या होगा कि जो पहले के 5 लॉकर्स है जिसे 2 लोगों एग्जैक्टली 2 लोगों ने टच किया था वो उसका पासकोड होगा, है ना। तो अभी हमें नंबर्स कौन से मिल गए हैं यहाँ पे 2 3, ये 5 7 और 11। तो मतलब बेसिकली हमें प्राइम नंबर्स मिले। अब प्राइम नंबर का क्या मतलब होता है कि जो नंबर खुद के टेबल में या 1 के टेबल में आता है, एज इन उसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं,
1 एंड द नंबर इटसेल्फ, तो उसी को क्या कहा जाता है, प्राइम नंबर कहा जाता है। ठीक है, तो अब उसका पासकोड उससे क्या मिल गया, 2 3 5 7 1 1, और इससे सारी वेल्थ क्या हो गई, वो जो क्वीन का बेटा था उसके हाथ में सारी वेल्थ आ गई, क्योंकि सबसे पहले उसने ये डिकोड किया था। ठीक है, तो अभी जो उसे ट्रिक पता थी वो हम डिकोड करते हैं, और एक्चुअली जो आपको स्टोरी देने का पर्पस था उसके पीछे भी यही था। ठीक है, तो जो उसे ट्रिक पता थी वो हम समझ के लेते हैं। हम पहले 1 to 10 तक सारे नंबर्स लिख लेंगे यहाँ पे। तो अभी 1 का जो फैक्टर है, 1 के फैक्टर क्या है, सिर्फ 1 उसका फैक्टर है। ठीक है, और 2 जो है उसके फैक्टर्स क्या है, 1 and 2। सिमिलरली 3 के फैक्टर्स 1 and 3। 4 के फैक्टर्स है, 1 के टेबल में भी आता है वो, 2 के टेबल में भी और 4 के टेबल में भी। 5 आता है 1 and 5 के टेबल में। 6 आता है 1 2 3 और 6 के टेबल में। 7 आता है 1 and 7 के टेबल में। 8 आता है 1 2 4 and 8 के टेबल में। 9 आता है 1 3 और 9 के टेबल में। और 10 आता है 1 2 5 और 10 के टेबल में। अभी सबसे पहले जो उसे कैसे पता था कि सारे लॉकर्स ओपन रहेंगे, क्योंकि उसे ये चीज़ पता थी कि जब कोई लॉकर को ऑड नंबर ऑफ टाइम टच किया गया है, ठीक है, या फिर जो भी नंबर के फैक्टर्स ऑड नंबर्स में है, जैसे सबसे पहला है 1, जो 1 है यहाँ पे, ये 1 हो गया, और ये 4 1 2 और 3 ऑड नंबर में है ना उसके फैक्टर्स, तो ये 3, और उसके अलावा नेक्स्ट जो है ये 1 3 and 9, तो ये इसको भी क्या किया गया है, ऑड नंबर्स ऑफ टाइम टच किया है। तो जो भी लॉकर्स को ऑड नंबर्स ऑफ टाइम टच किया था वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है, परफेक्ट स्क्वायर्स। तो ये चीज उसको क्या थी, ये ट्रिक उसको ऑलरेडी पता थी। अब दूसरी बात रही पासकोड की, कि जो भी लॉकर्स को एग्जैक्टली ट्वाइस टच किया गया था वो उसका पासकोड होगा। तो जैसे ये 2 है, ये 1 और 2 इसको 2 बार टच किया है, 1 और 3 को 2 बार टच किया है, 1 5 को एंड 1 7 को। तो इसका क्या मतलब है कि कोई भी नंबर जो होता है जो खुद की टेबल में और 1 की टेबल में आता है, तो 2 बार टच हुआ था, तो ये नंबर क्या कहलाएंगे, ये जो हो जाएंगे ये होगा प्राइम नंबर। ठीक है, सो 2 3 5 और 7 ये क्या है, प्राइम नंबर है। अभी उसके अलावा जो सारे नंबर्स बचते हैं, जैसे 6 हो गया, 8 हो गया और 10, तो 6 8 और 10 क्या होगा, इसे हम कहेंगे कॉम्पोजिट नंबर्स। तो जो भी नंबर जो है जिसके फैक्टर्स हमेशा पेयर में रहते हैं, अभी देखो यहाँ पे इन दोनों का पेयर बन गया, इन दोनों का पेयर बन गया, यहाँ पे भी इन दोनों का पेयर बन गया, इसका भी बन गया, ये दोनों का भी बन गया और ये दोनों का भी बन गया, तो ये क्या कहलाते हैं, कॉम्पोजिट नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो अब कोई भी जो प्राइम नंबर है, जैसे 2 3 5 और 7, ये कभी भी किसी नंबर के स्क्वायर्स नहीं हो सकते। लेकिन कंपोजिट नंबर में क्या होता है, कंपोजिट नंबर में ये एक्सेप्शन हो सकते हैं। जैसे 4 है, 4 यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन वो कंपोजिट नंबर भी है। तो 5 किसी का स्क्वायर है क्या, नहीं। तो जो भी सारे प्राइम नंबर है वो कभी भी किसी के स्क्वायर नहीं हो सकते, लेकिन कंपोजिट नंबर जो है वो कंपोजिट भी हो सकता है और स्क्वायर नंबर भी हो सकता है। जैसे 4 यहाँ पे उसके 3 ही फैक्टर्स है, तो यहाँ पे आप कहोगे कि यहाँ पे तो सबके पेयर बन रहे थे जब आपने कहा कि वो कंपोजिट नंबर है, बट 4 के साथ तो ऐसे नहीं हो रहा है। तो 4 को हम एक्सप्रेस करेंगे इस फॉर्म में, ये देखो 1 4 जार 4 और ये 2 2 जार 4। तो इस पर्पस के लिए क्या हो जाएगा, ये इन दोनों की जोड़ी बन जाएगी और इन दोनों का पेयर बन जाएगा, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, कंपोजिट, और इसी के साथ साथ ये क्या था, उसका स्क्वायर भी था। ठीक है, तो यही ट्रिक उसको पता होने की वजह से उसे पहले से ही पता था कौन सा लॉकर खुलने वाला है और पासकोड क्या होने वाला है। ठीक है।